किसान आंदोलन की आड़ में राकेश टिकैत अपनी सियासत कर रहे हैं। इस बात की आशंका तो पहले से ही थी, लेकिन अब वे खुलकर सामने आ गए हैं। इसलिए कल तक केंद्र सरकार और योगी सरकार के खिलाफ धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करने वाले टिकैत अब कुछ वैसी भाषा का इस्तेमाल दूसरे किसान नेताओं और संगठनों के लिए करने लगे हैं। अपनी सियासी चाल को कामयाब करने में लगे टिकैत नहीं चाहते कि आंदोलन खत्म हो। उनका मानना है कि आंदोलन खत्म तो वे खत्म, विधानसभा चुनावों तक तो कम से कम कतई नहीं चाहते। इसीलिए आंदोलन खत्म किए जाने की चाह रहे पंजाब और राजस्थान के किसान नेताओं को यह कहकर धमकाया कि जो पहले घर जाएगा वो पहले जेल जाएगा। किसानों को डराने वाली टिकैत की इस धमकी से पंजाब और राजस्थान के किसान नेता बेहद नाराज हैं और संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में इस मामले को उठाने की तैयारी में हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि जो चुनाव लड़ने के लिए ज्यादा उत्सुक हैं वह जल्दी जाएगा, वही जेल भी जाएगा। जब घर में भाई भाई का विचार नहीं मिलता तो यहाँ पर भी अगर विचार नहीं मिल रहे तो उसमें क्या गड़बड़ है। कुछ लोगों को चुनावी रोग लग जाता है और मैं यहाँ एफिडेविट दे दूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरी जुबान ही मेरा एफिडेविट है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं किसानों को लड़वा रहा हूँ लेकिन सड़क पर। सरकार में पेच है और अगर मैं फूफा बन गया हूँ तो मिलाई तो करवा ही दो। 2 बार चुनाव लड़कर हार चुके टिकैत भले ही चुनाव से तौबा कर रहे हों, लेकिन अपने भाई नरेश टिकैत के लिए अंदर ही अंदर टिकट का जुगाड़ करवाने में जुटे हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि इस संदर्भ में कई पार्टियों के साथ बात की जा रही है। कानूनों की वापसी के बाद पंजाब के किसान संगठनों ने आंदोलन खत्म करने के संकेत दिए थे, लेकिन राकेश टिकैत ने इससे इनकार कर दिया। टिकैत ने कहा कि सब लोग अपनी अपनी बात करते हैं और सबका अपना अपना विचार भी है, यही लोकतंत्र है। ये कोई सरकार की तरह तो है नहीं कि एक तरफा फैसला हो गया। यहाँ जो भी चीज होती है वह विचार से होती है, इसलिए संयुक्त मोर्चा है। टिकैत ने कहा कि सरकार 4-5 तारीख तक आंदोलन खत्म करने की कोशिश करेगी, लेकिन किसान संगठनों में कोई फूट नहीं है, न कोई यहाँ से जाने को तैयार है जब तक एमएसपी पर गारंटी नहीं मिलती। कोई यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि जो नेता सरकार से बात कर रहे हैं वे स्पष्ट करें कि सरकार से क्या बात हुई, कहां तक बात हुई। ये जो नेता सरकार से अनाधिकारिक तौर पर बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने काले कानून वापस करवाए हैं तो वे एक काम और करवा दें कि हमारे ऊपर लगे मुकदमे वापस ले लें। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।